नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। कोरोना वायरस को लेकर चीन की साजिशों के राज एक एक कर खुलते जा रहे हैं और इस वजह से उस पर उठने वाले सवालों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ चीन ने साइबर जासूसी की नई साजिश की है। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शो में हम चीन की इन्हीं साजिशों की बात करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने क्या नया फरमान जारी किया। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। चीन के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट गुआन यी ने दावा किया है कि कोरोना वायरस लंबे समय तक दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखेगा। गुआन यी ने कहा, चीन को इससे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने के साथ आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम तैयार करना होगा और वायरोलॉजिस्ट की इस नसीहत से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग घिर गए हैं। अब सवाल ये उठने लगा कि महामारी की वजह बनने वाला कोरोना वायरस के बारे में चीन को और कौन कौन से राज पता हैं? क्या जानबूझकर चीन कोरोना से जुड़ी जानकारियां दुनिया से छिपा रहा है? ड्रैगन ने मानी गलती, कोरोना पर कबूलनामा। खतरा अभी टला नहीं, जरूरी है वायरस से बचना। भारत में महामारी की दूसरी लहर की दहशत कम होती नजर आ रही है, लेकिन दुनिया के कई देशों जैसे ब्राजील, फ्रांस और रूस में कोरोना वायरस का नया रूप सक्रिय मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा कर रहा है। अमेरिका में भी रोजाना हजारों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन चीन की वायरस प्रयोगशाला के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर सनसनी फैल गई है। चीन के संक्रामक रोग विशेषज्ञ और सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट गुआन यी कोरोना वायरस पर लंबे समय से शोध कर रहे हैं। WHO में सक्रिय भूमिका निभा चुके गुआन यी वायरस के प्रभाव और उससे जुड़े खतरों का पता लगा रहे हैं। लेकिन शोध के दौरान गुआन यी को कुछ ऐसा पता चला कि वो भी डर के मारे सहम गए। शोध के दौरान गुआन यी को पता चला कि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और उसका असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। चीन के वायरोलॉजिस्ट गुआन यी की माने तो कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप पर नजर रखना जरूरी है, लिहाजा कोरोना से लड़ाई में असरदार वैक्सीन उसी के हिसाब से तैयार करते रहना होगा। गुआन यी ने यह भी कहा कि दुनिया को कोरोना से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इस घातक वायरस का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। कोरोना को काबू में रखने के लिए 1 साल पहले ही वैक्सीन की डोज तैयार कर लेनी होगी, वरना वायरस का म्यूटेशन बहुत तेजी से होगा और ये बड़े खतरे का सबब भी बन सकता है। चीन के टॉप वायरोलॉजिस्ट गुआन यी के दावे के मुताबिक कोरोना महामारी से इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटने वाला है। इस दावे से यह भी साफ है कि चीन ने कोरोना वायरस पर काफी रिसर्च किया है और रिसर्च के मामले में चीन दुनिया के तमाम मुल्कों से काफी आगे है। लेकिन यह बात भी सच है कि चीन दुनिया के मुल्कों से अपनी रिसर्च साझा नहीं करना चाहता। तो क्या चीन जानबूझकर कोरोना से जुड़ा सच दुनिया से छिपा रहा है? क्या चीन को इस बात का डर है कि अगर उसने कोरोना वायरस के बारे में अपनी शोध को सार्वजनिक किया तो उस पर कोरोना फैलाने के लगाए जा रहे आरोप सही साबित हो जाएंगे? वैसे चीन की मंशा पर शक करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि चीन के टॉप वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना वायरस से जुड़ी जो नई जानकारी साझा की है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को इस वायरस के वार से बचाना है। दरअसल चीन के वायरोलॉजिस्ट गुआन यी ने कोरोना पर जो चेतावनी जारी की है वो चीन के मद्देनजर है। गुआन यी ने चीन को वायरस के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए फौरन एक कारगर रणनीति बनाने के लिए कहा है।
गुआनी ने कहा है कि चीन को जल्द से जल्द एक ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम तैयार कर लेना चाहिए जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। गुआनी ने चीन की सरकार को वैक्सीन बनाने के काम में तेजी लाने की सलाह भी दी है। ये वायरस लैब में गेन ऑफ फंक्शन जो नहीं करना चाहिए था इनको, वो इन्होंने किया है और इसीलिए इतना इन्फेक्शन भी फैल रहा है इससे और ये काबू में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह से 200 देश आज जूझ रहे हैं और चीन में कुछ नहीं हो रहा, आप कोई ये अनुमान लगा सकता है कि जिस देश से संक्रमण शुरू हुआ और वहाँ पे कोई संक्रमण ना हो, ये कैसे संभव है? तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि ये वायरस मैनमेड है, ये लैब में बनाया है, इसको बायो वॉर के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। जाहिर है चीन के टॉप वायरोलॉजिस्ट की कोरोना भविष्यवाणी पूरी तरह चीन केंद्रित है, लेकिन इससे ये बात साफ हो जाती है कि कोरोना वायरस इंसान का बनाया एक वायरस है। कोरोना वायरस चीन की प्रयोगशाला में ही तैयार किया गया। यही नहीं, ड्रैगन को कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ ऐसा मालूम है जो वो पूरी दुनिया से छिपा कर रखना चाहता है, लेकिन शी जिनपिंग और उनके वैज्ञानिक लाख कोशिश कर लें। दुनिया के तमाम देशों की कवायद से ये बात आज नहीं तो कल जरूर साबित हो जाएगी कि महामारी फैलाने का असल गुनहगार चीन ही है। वायरस लैब में बना, ये हमारे वैज्ञानिकों ने भी कहा है। पिछले वर्ष ही उन्होंने एक अनुसंधान करके पब्लिकेशन किया था जिसको एंटोनी फॉसी ने उस समय तो उसको नकार दिया था, लेकिन अब उन्होंने भी मान लिया है। वो ही के नेतृत्व में ही इस पे चीन पे दबाव डालना चाहिए और इनके कोई ना कोई दंड इनके लिए तय होना चाहिए, चाहे तो इनको यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर की सीट से हटाना चाहिए। तो ये अमेरिका को करना पड़ेगा। अमेरिका ही इतना एक पावरफुल देश है जो इसको कर सकता है। चीन भले ही दुनिया से कोरोना के राज छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत समेत तमाम शक्तिशाली देश इस वायरस का खात्मा करने की तैयारियों में जुटे हैं। भारत में कोरोना के बदलते स्वरूप पर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में कारगर दवाइयां बनाई जा रही हैं। तो वहीं अमेरिका ने भी वैक्सीन के अलावा कोविड से बचने के उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें झेलने वाले अमेरिका में एंटी कोविड टैबलेट बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अमेरिकी सरकार इस दवा को विकसित करने में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने को तैयार है। ये एंटी वायरल दवा कोरोना वायरस के संक्रमण से इंसानों को बचाने का काम करेगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये दवा इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। इसके लिए तरह तरह की वैक्सीन्स भी बन रही हैं, क्योंकि ये एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है वैक्सीन डेवलपमेंट और वैक्सीन का जो कीमत है, तो इसलिए ठीक है, इससे लाभ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अब वैक्सीन लगने से संक्रमण कम हो रहा है, देखा जा रहा है, इसलिए ये जरूरत भी है। लेकिन वही चीज होनी चाहिए जिसके बारे में पुख्ता प्रमाण हमको मिले कि ये काम करता है। जाहिर है कोरोना को हराने के लिए अमेरिका और भारत समेत दूसरे देश हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना बनाने और फैलाने वाला चीन अब भी अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। वो वायरस पर शोध तो कर रहा है, लेकिन उस शोध के नतीजे दुनिया से साझा नहीं कर रहा। लिहाजा चीन का कोरोना कनेक्शन साबित करने और उसे उसके किए की सजा देने के लिए तमाम देशों का एक मंच पर आना जरूरी है। अब बात कोरोना वायरस के एपी सेंटर बने चीन की नई साजिश की। भारत से मिली शिकस्त का बदला लेने के लिए चीन ने एलएसी के पास सैन्य तैयारियों के साथ साथ साइबर जासूसों को भी एक्टिव कर दिया है। खबर है कि चीन के साइबर जासूस भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। हालांकि भारत की तैयारी पूरी है, वो इन साइबर हमलों और एलएसी के पास चीन के शक्ति प्रदर्शन का जवाब देने में सक्षम है। एलएसी पर गतिरोध कम नहीं हुआ है। चीन लगातार साजिशें रच रहा है। सीमा के करीब इलाकों, खासकर तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में चीन अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ परमाणु बॉम्बर की तैनाती कर रहा है। लिहाजा भारतीय सेना ने लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है।
भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सैन्य तैयारियों को अमली जामा पहना रही है। यही नहीं, भारतीय सेना ने विवादित इलाकों की चौकसी भी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक सेना पहले से ही आगे की तैयारी करके चल रही है। दुश्मन और ठंड से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए स्पेशल कपड़ों समेत 17 तरह के उपकरणों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेना इसके लिए मेक इन इंडिया के तहत देसी कंपनियों को तरजीह देगी। आर्मी की तरफ से जारी हालिया सूची के मुताबिक उसे सालाना 50,000 से 90,000 तक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम की जरूरत है। इतनी ही तादाद में स्लीपिंग बैग्स, बहुत ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर पहने जाने वाले समर सूट, मल्टीपर्पज बूट और स्नो गॉगल्स की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय सेना को 12,000 खास ऊनी मोजे, 2 और 3 लेयर वाले 3 लाख दस्ताने और ऊंचाई और बेहद ठंडे इलाकों में तैनात भारतीय सेना के जवानों को इमरजेंसी में इलाज देने के लिए एक बेहद अलग तरीके के 500 चैम्बर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा सालाना 3,000 से लेकर 5,000 तक एवलांच एयर बैग्स और एवलांच विक्टिम डिटेक्टर्स की भी जरूरत है। हालांकि सरकार की ओर से सेना को ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन और ठंड से लड़ने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सेना पहले से ही लंबी लड़ाई की तैयारी कर लेना चाहती है। भारतीय सेना को पता है कि चीन बॉर्डर के उस पार साजिशों का अंबार खड़ा कर रहा है, लिहाजा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो सभी जरूरी सैन्य साजो सामान जमा करने की तैयारी में है। अब भारत की सेना 17 टाइप्स ऑफ स्पेशल विंटर क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने जा रही है। और यदि इस स्पेशल विंटर क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स की बात करें तो इसमें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम को एक्वायर किया जाएगा, जिसकी संख्या 50,000 से 90,000 तक की हो सकती है और इसे प्रति वर्ष इतनी बड़ी संख्या में प्रोक्योर किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्लीपिंग बैग्स हैं, स्नो गॉगल्स हैं, मल्टीपर्पज बूट्स हैं, एवालांच बैग्स हैं, उन्हें भी प्रोक्योर किया जाएगा। हिंद की सेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों में जुटी है और चीन अपनी चालबाजियों में। अमेरिका की साइबर थ्रेट्स इंटेलिजेंस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक चीन की सेना एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साइबर जासूसों के नेटवर्क को भी एक्टिव कर रही है। सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि चीन के साइबर जासूस भारत के दूरसंचार संगठनों और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को निशाना बनाने की फिराक में है। अमेरिकी मुख्यालय के तहत काम करने वाले रिकॉर्डेड फ्यूचर की माने तो चीन के साइबर जासूस रेड फॉक्सट्रोट के बैनर तले काम कर रहे हैं। रेड फॉक्सट्रोट ने 2020 और 2021 के दौरान कई भारतीय संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, खास तौर पर 3 रक्षा कॉन्ट्रैक्टर्स और कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के संगठनों को टारगेट करने का प्लान था। मार्च के महीने में भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन ने भी ये कहा था कि चाइना के द्वारा भारत की सरकार को, भारत की कंपनीज को, भारत के अन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट करने की कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं। और जाहिर है कि चाइना अब हाइब्रिड तरीके से प्राइवेट कंपनीज का सहारा लेते हुए भी अपनी जासूसी के काम को कर रहा है और इस तरीके के लगातार जो है तथ्य सामने आते रहे हैं। अमेरिका में कई ऐसे साइबर क्रिमिनल्स जो है गिरफ्तार किए गए हैं FBI के द्वारा कि जिनका की लिंक्स चाइना के PLA से रहा है और वो साइबर कंपनीज के माध्यम से चाइना आज तमाम देशों में जासूसी कराने का कार्य कर रहा है। साल 2015 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पुनर्गठन के बाद से ही चीन कहीं ज्यादा घातक साइबर हमलों में सक्रिय है। बड़े पैमाने पर हुई जांच में यह पता चला है कि एशियाई देशों की सीमाओं के बाहर ये साइबर हमले करने की कोशिश हो रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि चीन के साइबर जासूस साल 2014 से ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में हैं। रेड फॉक्सट्रॉट ने तो PLA की यूनिट 69010 की सांठगांठ से भारत के रक्षा, एरोस्पेस, सरकार और दूर संचार से लेकर सभी अहम प्रतिष्ठानों पर निशाना साधने की कोशिश की।
लेकिन हर बार वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गए। भारत की मौजूदा विदेश नीति और रणनीति इसके पीछे बड़ी वजह मानी जाती है। नया भारत है, ये चाइना के चरित्र को समझता है और इसी वजह से भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत करता जा रहा है। भारत अपनी जो सैनिक तैयारियां हैं उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है, उसे पुख्ता किया जा रहा है, चाहे वो भारत की जो थल सेना हो, चाहे वो भारत की वायुसेना हो, और जो भारत की जो नौसेना है, जो इंडो पैसिफिक रीजन का, इंडियन ओशन रीजन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी चाइना अगर कोई हिमाकत करता है तो भारत उसका बड़ा जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। माउंटेन वॉरफेयर की जो पूरी रणनीति है उसमें भारत को महारत हासिल है। भारत ने लगातार माउंटेन जो के ऊपर जो चैलेंजेस आए हैं उसके विरुद्ध ऑपरेशंस किए हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने जिस तरह चीन को हर मोर्चे पर पटखनी दी है, व्यापार से लेकर विदेश नीति तक उसे बगले झांकने को मजबूर किया है, उससे ड्रैगन परेशान हो उठा है। बौखलाहट में वो सैन्य गतिविधियों के साथ साइबर वॉर को धार देने की कोशिश में लग गया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्पेशल रिपोर्ट में बात उत्तर कोरिया की, जहां के शासक किम जोंग उन ने अपनी सरकार को अमेरिका के साथ बातचीत करने और जंग दोनों के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब हाल ही में G7 देशों ने किम जोंग उन से परमाणु कार्यक्रम बंद करने और बातचीत फिर शुरू करने के लिए कहा। जानकारों का मानना है कि किम जोंग उन के इस बयान के बाद लगता है कि अमेरिका के खिलाफ अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं, जिसमें उनके सिर पर अमेरिका से जंग करने का भूत सवार रहता है। अमेरिका पर किम जोंग का सनसनीखेज बयान। अमेरिका से जंग को तैयार उत्तर कोरिया। सेंट्रल कमेटी मीटिंग में किया ऐलान। किम जोंग पर चढ़ा जंग का जुनून। किम जोंग उन एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में है। एक बार फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के तीसरे दिन किम जोंग उन ने अपनी सरकार के नुमाइंदों को अमेरिका से बातचीत और खासकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का फरमान सुनाया है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक राजधानी प्योंगयांग में चल रही सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में किम जोंग उन ने कहा कि स्वतंत्र विकास के लिए हमारे देश की गरिमा और उसके हितों की रक्षा करने और शांतिपूर्ण वातावरण और हमारे देश की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए इस तरह की तैयारी जरूरी है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर कितने तुनक मिजाज हैं, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस बार किम जोंग उन का अमेरिका से जंग के लिए तैयार रहने का फरमान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश उनसे अपना परमाणु कार्यक्रम फौरन बंद कर देने और दोबारा बातचीत शुरू करने की गुजारिश कर चुके हैं। दुनिया का मानना है कि किम अमेरिका को लेकर अपने पुराने रंग और तेवर में लौट आए हैं। चूंकि वो अमेरिका को जंग की धमकी देकर बातचीत शुरू करने से पहले उस पर मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं, लिहाजा वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। कि नॉर्थ कोरिया और उसके क्रूर शासक किम जोंग उन की दास्तान इस प्रकार से है कि वो हमेशा पश्चिमी मुल्कों को, खास तौर से अमेरिका को ब्लैकमेल करते हैं। कभी वो न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण करके करते हैं, कभी वो साउथ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर करते हैं, कभी जापान के ऊपर धमकी देकर वो ब्लैकमेल करते हैं और उस ब्लैकमेल के जरिए कुछ पैसा हासिल करते हैं, कुछ
रियायतें हासिल करते हैं और अमेरिकनों को फोर्स भी करते हैं कि वो हमारे साथ आके बातचीत करे, डायलॉग करे, मुज़ाकरात करे। साल 2018 और 2019 में भी किम जोंग उन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 दौर की बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी। इसके बाद फरवरी 2019 में हनोई में और तीसरी मुलाकात जून 2019 में उत्तर कोरिया में हुई थी, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया था। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि वो किम जोंग उन से मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बीच उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह भी मानना है कि किम जोंग उन को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए मनाना एक मुश्किल काम होगा, लेकिन किम जोंग उन के बयान से लगता है कि वो अमेरिका से बातचीत के लिए कम और उससे जंग की जिद पर ज्यादा सवार है। लेकिन वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग के दौरान अगर अमेरिका को लेकर किम जोंग उन ने अपने तेवर दिखाए तो पहली बार यह भी माना कि उत्तर कोरिया खाने की भारी किल्लत से जूझ रहा है। ये बात किम जोंग उन ने पहली बार मानी है कि उनके देश में अनाज की भारी कमी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उत्तर कोरिया में 8,60,000 टन अनाज की कमी है। ये उत्तर कोरिया की आवाम के लिए महज 2 महीने का अनाज है। FAO के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपनी कृषि पैदावार तो बढ़ाई है, लेकिन बाढ़ और तूफानों की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। FAO का यह भी कहना है कि अगर उत्तर कोरिया को जल्द ही राहत सामग्री नहीं भिजवाई गई तो अगस्त से लेकर अक्टूबर 2021 तक नॉर्थ कोरिया में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। कोरोना को लेकर उत्तर कोरिया ने पड़ोसी देशों से लगते अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं, लिहाजा चीन के साथ उसका व्यापार ना के बराबर रह गया है। उत्तर कोरिया खाने के सामान, खाद और ईंधन के लिए चीन पर निर्भर रहता है। सानी मदद और हमदर्दी में बिल्कुल दुनिया सामने आ जाएगी। अगर नॉर्थ कोरिया दुनिया से गुहार लगाता है कि उसके पास अनाज की किल्लत है और बहुत सारे लोग भूखमरी से मर सकते हैं, तो बिल्कुल दुनिया के लोग उसको मदद करेंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी कोई अपील किम जोंग उन करेंगे। उनके आका है चीनी, और चीनी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने इस तरीके से गिड़गिड़ाए, क्योंकि वो उनकी एक वैसल स्टेट है। पहले अपनी जिद के चलते और अब कोरोना की वजह से उत्तर कोरिया ने खुद को दुनिया से एकदम अलग थलग कर लिया है। ऐसे हालात में किम जोंग उन की अमेरिका से जंग की जिद का खमियाजा सिर्फ और सिर्फ उत्तर कोरिया की आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।